VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं खबर पर। 2 हत्याओं का खुलासा, 7 घंटे में 2 नाबालिग सहित 4 गिरफ्तार। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग हत्या के मामलों का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि डीसीपी राहुल अलवाल ने सीलमपुर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपराधियों को चंद ही घंटों में पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि संगीन अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और टीम लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत है। बता दें कि पहला मामला न्यू उस्मानपुर 28 जुलाई की सुबह जग प्रवेश अस्पताल के पास डीडीए पार्क के गड्ढे में 16 वर्षीय साद उर्फ का शव चाकू के निशान के साथ मिला। थैंक यू फॉर ऑल, आप आए मेरे इनविटेशन पे। आज आप लोगों को बुलाने का मेन मकसद ये रहा कि हमारे न्यू उस्मानपुर थाने में एक वारदात हुई थी। कल हमें सुबह 11 बजे के लगभग हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक डेड बॉडी है जो लगभग 18 साल के लगभग है, माइनर लगा हमको, जो डीडीए पार्क जो जेपीसी हॉस्पिटल के सामने है उसमें मिला था। उसके ऊपर मल्टीपल स्टैब इंजरीज थे और अनआइडेंटिफाइड था। मौके पे हमको उसके कपड़े हमने सीज किए और हमको वारदात में जो यूज किया जो नाइफ है और नाइफ का कवर, ये दोनों बरामद भी हो गए थे। तो हमारा मुख्य तौर पे इनिशियली यही रहा कि इस विक्टिम को आइडेंटिफाई करें। उस आइडेंटिफाई करने में हमारी बहुत मेहनत रही और एफआरएस सिस्टम और लोकल इंटेलिजेंस सिस्टम कैमरास और अन्य चीज़ों को हमने भरपूर एनालाइज करने के बाद हमको फाइनली हमें इंफॉर्मेशन ये मिला है कि इसका नाम है साद अलियास नमी। ये 16 साल का है। ये अपना लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है, उधर बहता हाजीपुर के इलाके में। तो इसकी आइडेंटिटी मिलने के बाद हमने फिर चेक किया कि इसके कोई दुश्मनी है किसी के साथ, जो रंजिश है। तो उसमें से हमको 2 नाम आए थे, जो 16 साल और 17 साल के 2 CCLs थे, उनके नाम आए थे। फिर उनको हमने ऑन द बेस ऑफ सस्पिशन हमने अप्रहेंड किया और हमने उनका डिजिटल प्रेजेंस और कहाँ पे हैं और सेम टाइम सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करके हमने तय कर लिया था कि ये उस टाइम पे ये साथ में थे और इन्होंने इस विक्टिम को उधर डीडीए पार्क में लेके मर्डर किया था। इसमें कहानी ये आ रही है कि जो विक्टिम था वो इन दोनों सीसे जो अक्यूज हैं हमारे, उन दोनों के ऊपर बार बार उनके ऊपर झगड़ा करता था, उनको चाकू भी दिखाया था, उनके पैसे भी बार बार स्नैच करता था, पैसे भी लेता था। तो उस चक्कर में इनको ये डर था कि ये भी मार ना दे इसको और इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ही तंग कर रहा था। तो इस चक्कर में इन्होंने मर्डर का प्लान किया। पहले इन्होंने ये जो ड्रैगन नाइफ है, जो गारीदार नाइफ है, उन्होंने लोनी से खरीदा और उस खरीदने के बाद इसको चप्पल खरीदने के बहाने इसको हमारे एरिया में लेके आते हैं। फिर अपने डीडीए पार्क लेके आने के बाद फिर वो गड्ढे में जो है उसके पास भी उनको बात करते हुए उधर लेके आके बिठाते हैं और फिर पीछे से एक बंदा पकड़ता है, दूसरा बंदा इनके ऊपर वार करता है और फिर बारी बारी वो लोग वार करके मल्टीपल स्टैब इंजरीज पाई गई हैं और फाइनली इस वारदात का अंजाम लिया था। तो इनमें मैं मुख्य रूप से ही पता चल रहा है कि आपसी रंजिशों में जब किसी को धमकी देते हैं और इस बात में जब झगड़ा बड़ा हो जाता है तो अगला पर्सन रिटेलिएट करने की कोशिश करता है। तो जब भी मेरा इस वारदात से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी किसी को कोई भी अगर किसी से प्रॉब्लम आती है, कोई भी जान की खतरा लगता है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे, भले ही वो कानून को अपने हाथ में ले या फिर कुछ और ऐसे गलत काम में उलझे, वो अपने इंफॉर्मेशन हमारे पास दे और कोई भी किसी को धमकी ना दे इस चक्कर में कि वो अपने एरिया में डोमिनेट करने की कोशिश करे या गुंडा बनने की कोशिश करे। ऐसा ना करें, बिकॉज वो हमेशा अपने प्रोटेक्शन को फिर देखना पड़ेगा कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दूसरा बंदा भी कुछ कर सकता है। तो जो भी अनबन है, जो भी प्रॉब्लम होती है एरिया में, वो हमारे लोकल पुलिस में इत्तला करें। वैसे तो ये लोग लोनी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपने एरिया में भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आती तो हमारे पास बताएं। हमारे पास अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन लोकल थाने वाले से बताना कोई दिक्कत है तो हमारी डीसीपी ऑफिस में गुप्त सूचना बॉक्स है, उसमें भी आप डाल सकते हैं। ये साथ जो था ये इनके दोनों के टच में कैसे आया और ये लोनी गाजियाबाद के जैसा आपने बताया रहने वाले Yes. तो इन्होंने यही पार्क क्यों चुना?
वैसे ये लोग नेबर्स हैं, 500 के रेडियस में इनका सभी का घर है, तो आपस में जानते हैं, 2-2.5 साल से ये आपस में जानते हैं। और वैसे ये जो अक्यूज हैं, जो CCLs हैं इस केस में, वो यहाँ नज़दीक में काम करते हैं, लेबर की तरह काम करते हैं, तो वो यहाँ पे आना जाना उनका रहता है। तो ये जो नो द ज्योग्राफी ऑफ दिस प्लेस, तो उन्होंने यही स्पॉट सोचा कि बिकॉज यहाँ पे रात के टाइम पे डार्क रहती है, बहुत सारे मल्टीपल एग्जिस्ट भी रहती है। हमने बहुत ही लेटर्स भी लिखे हैं DTA पार्क को भी, हमने रिक्वेस्ट भी किए हैं ऑफिशियली भी कि जहाँ जहाँ जब दीवार टूटी है, फेंसिंग टूटी है, तो वहाँ पे अपना रिपेयर मरम्मत करें। तो जब बंद हो जाता है तो पूरा डार्क हो जाता है और कोई देखने वाला नहीं रहता। सर, ये जो साद है, इसकी कितनी बार कितने बच्चों को हरास किया है, कितने बच्चों से इसने पैसे स्नैच किए हैं और कितने बच्चों को उसने मारा? ऐसे डेटा अभी तक तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की बात है, बट ये पता चल रहा है कि अकेला ही नहीं करता था, उसका कोई 2-3 लोग और लड़के भी थे साथ में, जो अपना दोस्तों के साथ ही मिलकर ये दूसरे बच्चों को हरास और स्नैच करता था पैसे। दिखने में मुझे हमको इन्फॉर्मेशन ये भी आई है कि 2025 में एक दैट इज अनदर केस, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आया। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सर? सर ये जो जुवेनाइल है, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल सर आपने में पीछे से बात की, जो बच्चे माइनर बच्चे वो हमेशा अपराध को अंजाम दे रहा है, तो दिल्ली पुलिस कैसे क्या मतलब प्राथमिकता के उसको जो है मतलब जो तोड़ा जाता है, इसमें तोड़ा जाता है, बच्चे जो उससे बचा है। हम अक्सर देख रहे हैं छोटे बच्चे जो है, अभी आपने कहा 16 साल का और भी बहुत सारे केसेस हैं, तो दिल्ली पुलिस की क्या प्राथमिकता के ऐसे बच्चों को जो है